अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। और आज हम हमारे साथ मौजूद हैं तजिया का इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम। अब्बासी साहब, ये बताएं कि जो फॉरेन फंडिंग केस है जो 7 साल से इलेक्शन कमीशन में चल रहा है, गुज़िश्ता दिनों हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को कहा कि ये इसका फैसला 30 दिन के अंदर किया जाए। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये फॉरेन फंडिंग केस गुज़िश्ता 7-8 साल से ये इलेक्शन कमीशन में इल्तवा का शिकार है और ये इसका फैसला पीटीआई ही नहीं होने दे रही। 3.5 साल ये अगर रही है वहाँ, क्योंकि इसमें पीटीआई जो है ना बेनकाब हो रही है। उसने फॉरेन फंडिंग केस में जो फंड है वो कुछ यहूदियों से लिया हुआ है, कोई हिंदुओं से भी लिया हुआ है। तो ये हमारे जो आइन में जो इलेक्शन कमीशन का आइन है उसमें मुतसादम है कि आप किसी ऐसे लोगों से, यहूदियों से या हिंदुओं से लेना ममनू है। तो इन्होंने वो लिए हुए, वो साबित भी हो चुका है। सिर्फ ये सियासी तौर पे इसको रोका हुआ था। तो अब ये केस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि 30 दिन में फैसला किया जाए। अब इमरान खान साहब जो है ना वो उन्होंने चीख व पुकार शुरू कर दी है कि जी ये पीपल्स पार्टी का भी होना चाहिए, नून का भी होना चाहिए, हमारा क्यों? और भाई नून का और पीपल्स पार्टी ने कोई बाहर से नहीं ली फंडिंग, और उनको उनका तो आपने अभी 2 साल हुए या साल हुआ होगा आपने उसका शुरू किया है। आपका तो 8 साल से 7 साल से चल रहा है ना। पहले आप अपना तो हिसाब किताब दें, उसके बाद वो उनका हिसाब किताब होगा। अभी वो क्यों? चूँकि इस पर अगर ये साबित हो गया, ये पूरी तहरीक इंसाफ ख़त्म हो जाएगी पार्टी और इमरान खान नायल होंगे और ये इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, सियासत से आउट हो जाएंगे। तो इसलिए ये चीखो पुकार लगी हुई है इस फॉरेन फंडिंग केस में। ये बहुत अहम केस है और इस चीज़ से जो इमरान खान का मुस्तकबिल है इससे वाबस्ता है। अच्छा, ये जो इमरान खान साहब का कहना है कि शहबाज शरीफ साहब पर केस चल रहे हैं, बहुत से मुकदमात हैं, वो फिर वज़ीर-ए-आज़म कैसे बन सकते हैं? ये खान साहब एक तो दूसरे पे उंगलियां जो उठा लेते हैं और वो ये सोचते समझते नहीं हैं कि ये काम मेरे साथ भी हो चुका है। भाईजान, जब ये खान साहब जब बने थे वज़ीर आज़म, तो ये अपने गिरबान में जाके ना, उस वक़्त आपके खिलाफ कितने केस चल रहे थे। उस वक़्त आपके खिलाफ पीटीवी कब्जा केस, पार्लियामेंट पर हमला केस चल रहा था। उस वक़्त आपने अफसरान, जो पुलिस अफसरान हैं, उनको सरेआम मारा था। फिर इमरान खान और डॉक्टर जो अलवी, आरिफ अलवी, उनकी कॉल चली थी कि हाँ जी हाँ पीटीवी पे हमने कब्जा कर लिया है। इमरान खान बोलते हैं हाँ ठीक किया, थोड़ा और प्रेशर रखो। ये कॉल हर बंदे ने सुनी है। तो इनके ऊपर तो वो केस मौजूद थे, उसके बावजूद ये वज़ीर आज़म बन गए। तो उस वक़्त तो इनको तकलीफ नहीं हुई, परेशानी नहीं हुई। आज ये शहबाज शरीफ पे, और भाई शहबाज शरीफ अभी मुजरिम साबित नहीं हुआ, केस चल रहे हैं। जिस तरह आप पे केस चल रहे थे, आप भी मुजरिम साबित नहीं हुए, तो आप वज़ीर आज़म रहें। अब जब इन पे अगर जुर्म साबित होगा, अगर सजा होगी, तो ऑटोमेटिकली ये नाइल हो जाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? सिर्फ एक सियासी प्रोपेगेंडा है। फिर इनके ऊपर ये फॉरेन फंडिंग केस भी चल रहा था, तो आपको तो किसी ने नहीं कहा जी आपके खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस है, आप क्यों अलग उठा रहे हैं? तो ये दूसरों पे खान साहब कीचड़ उछालने में माहिर हैं, लेकिन अपनी बात आती है तो वहाँ बैठ जाते हैं चुप होके कि भाई मैं ठीक हूँ, बाकी सब दुनिया गलत है। अच्छा, ये जो तोशा खाना का जो स्कैंडल है, इमरान खान पे जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, अब इमरान खान का कहना है कि जो मेरी चीज़ें हैं, मेरे तोहफे में जो मर्जी करूँ, बेचूँ या जो मर्जी करूँ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये क्या ये ठीक कह रहे हैं? ये होना चाहिए इस तरह? अभी देखे ना, अभी यही वही बात में कर रहा था, जो वही कंटिन्यू आ रही है कि बात यह है कि अभी तोशा खाना का जो है उसमें इनकी मर्जी नहीं होती। ये रियासत को दी जाती हैं। जो ओहदा होता है ना वज़ीर आज़म का ओहदा, उसको ये तोहफ़े दिए जाते हैं। ये कोई इमरान खान को नहीं दिए जाते, ठीक है। जो वज़ीर आज़म का ओहदा होता है उसको ये तोहफ़े जो देती हैं कोई हुकूमतें, या कोई शहजादा है दुबई का या सऊदीया का या कोई भी बंदा, उनको तोहफे जो मिलते हैं वो तोशा खाने में जमा किए जाते हैं। फिर वहाँ से आधी कीमत पे लेकर तो वो अपने घरों में रखते हैं। यानी वज़ीर आज़म अगर है, इनके पास हक है कि ये वहाँ से तोशा खाने से अगर 1 लाख की चीज़ है तो ये 50,000 में ले सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया है, अभी देखे ना, ये कहते हैं कि जी मैं तो बड़ा साफ हूँ, सादिक व अमीन हूँ। इनकी
जो टकेमारी वाली बात है ना, वारदात किस तरह करते हैं कि इन्होंने वहाँ से 1 लाख का जो तोहफे का मिला है वो वहाँ से 50,000 का लिया है और वहाँ जाके लाख का भेज दिया बाहर। यानी कि इन्होंने एक धंधा शुरू किया हुआ है। मतलब इस तरह की इन्होंने काम शुरू किया। वो तोशाखाने में जो चीज़ें थी, पता नहीं 14 करोड़ की घड़ी थी, फिर एक कुलाशनकोव थी गोल्ड की, फिर वो हार थे सोने के, वो पता नहीं कुल मिला के मेरा ख्याल है वो 40-50 करोड़ का बन जाती है चीज़ें। तो इस बंदे ने 20 मेरा ख्याल है 10 करोड़ दे के वो सारी चीज़ें लेके आगे भेज दी हैं। तो अब कह रहा है ये मेरी मर्जी है। पहले तो ये मान ही नहीं रहे थे, पहले जब हुकूमत में थे ये मान ही नहीं रहे थे। अब जब हुकूमत ख़त्म हुई, इनके पास जो नून की हुकूमत और अपोजिशन की हुकूमत आई, इनके पास सारा रिकॉर्ड आ गया। जब रिकॉर्ड आया तो अब ये कह रहे हैं हाँ जी मैंने लिए, मेरी मर्जी है। भाई तुम्हारी किस तरह मर्जी है? ये तुम्हें तो नहीं मिले ना, ये तो उस ओहदे को मिले जो वज़ीर आज़म का ओहदा है, उसको ये तहफ़ दिए गए। तो आप उस थोड़ी सी तो शर्म करें, थोड़ी सी तो हया करें कि आप एक रियासत को मिलने वाला तोहफा आप लेके तो गली महलों में बेच रहे हैं। कोई तो अपना नहीं तो इस मनसब का ही ख्याल करें खान साहब। और आप दूसरों पे एकदम तनकीद करते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं। को थोड़ा सा एहसास करें, आप अपने रवैये को चेंज करें। अच्छा वह सब आखिरी सवाल, MQM क्या कह रहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ सकते हैं तो अल्ताफ हुसैन को भी बुलाया जाए, इसमें क्या कहेंगे आप? ये देखो वो सियासी पार्टी है, उसका हक है मुतालबा करना, अपील करना, उसका हक बनता है। लेकिन ये हमारे जो रियासती इदारे हैं वो ये फैसला करेंगे कि नवाज शरीफ और अल्ताफ हुसैन में क्या फ़र्क है। ठीक है, अल्ताफ हुसैन जो है उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारा मारा, उनकी जो उन पे साबित हो गया कि वो इंडिया में अपने जो वर्कर हैं उनको वहाँ पर ट्रेनिंग देते रहे हैं। सब चीज़ें सामने आ चुकी हैं, इदारों के पास महफूज हैं, इदारे समझते हैं। जबकि नवाज शरीफ के साथ मामला कुछ और है। नवाज शरीफ को एक बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाइल किया गया था और ये जाली केस लगा के अरशद मलिक जो फोत हो गए, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने ये कह दिया था कि मुझे प्रेशर दे के ये फैसला कराया गया। तो नवाज शरीफ और अल्ताफ हुसैन पे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अल्ताफ हुसैन अगर ये मुतालबा करते हैं उनका हक बनता है, लेकिन अल्ताफ हुसैन का आना बहुत मुश्किल है। जबकि नवाज शरीफ साहब जो है ना वो इन महीने बाद या 15 महीने बाद आ जाएंगे वो। शुक्रिया भाई साहब। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम हक़ाइक़ और इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।